नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, राजस्थान टीजीटी पीजीटी और जूनियर उत्तर प्रदेश नेट जेआरएफ आदि एग्जामों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं हिंदी साहित्य का। जो लोग हिंदी साहित्य से ग्रेजुएशन कर रहे हों, पीजी कर रहे हों, एमए कर रहे हों, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद है। उनके भविष्य में एग्ज़ाम के लिए, चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा किसी यूनिवर्सिटी के लिए या टीजीटी पीजीटी के लिए, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये हमारा 6वां वीडियो है और आज हम 600 से प्लस क्वेश्चन कर डालेंगे। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला, मिट्टी की बारात किसकी रचना है? मिट्टी की बारात किसकी रचना है? तो यह शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। इनके और भी रचना है, जैसे हिल्लोल, जीवन के गान, कटे अंगूठे के बंधनवार, विश्वास बढ़ता गया, ये सब रचनाएं हैं। और ये मिट्टी की बारात सन 1972 में लिखी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2019 ईस्वी का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया है, कागज़ की नाव के लिए। किसके लिए? कागज़ की नाव के लिए। ठीक है। व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी। अगला, हिंदी में प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया था? तो हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर ए सही है। 1991 में शुरू किया गया था सरस्वती सम्मान। भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार किसे माना जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार को माना जाता है। और यह संविधान के 8वें अनुसूची में 22 भाषाओं में से किसी एक को दिया जाता है। और यह आजीवन साहित्य सेवा के लिए दिया जाता है, आजीवन साहित्य सेवा के लिए। बतूता का जूता तथा लाख की नाक, महंगू की टाई किसकी रचना है? तो यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। यह प्रयोगवादी कवि हैं। इनका ज्यों ज्यों भौं भौं और ये सब बाल साहित्य हैं, बहुत ही चर्चित हैं। बबूता का जूता और लाख की नाक। कवि और उसकी रचनाओं का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो शिवराज भूषण का है, सही है। शब्द रसायन देव का है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है। यह जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का है। किसका? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रवादी का सम्मान दिया था? तो यह मैथिली शरण गुप्त जी को दिया था, मैथिली शरण गुप्त जी को। और भारत भारती की शुरुआत 1912 में हुई थी। भारत भारती, सॉरी, शुरुआत नहीं, मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती लिखी थी 1912 में। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यत किस लेखक की रचना है? तो यह है कोहली जी की, नरेंद्र कोहली की रचना है। यह एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। ठीक। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। इसी से संबंधित एक रचना है, रंजना अरगड़े ने लिखा है, कवियों के कवि शमशेर, एक रचना लिखी है, कवियों के कवि शमशेर। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कामता प्रसाद गुरु का है, कामता प्रसाद गुरु। हिंदी की आदि जननी कौन है? तो यह संस्कृत है। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत, पहले संस्कृत हुआ, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी और हिंदी, ऐसे विकास हुआ इसका। इसमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है? तो काव्य गुण सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है? तो ये धर्मवीर भारती जी हैं, धर्मवीर भारती। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल जी हैं। इन्होंने लिखा है प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी। ठीक है। दिए गए विकल्पों में ये हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो ये बाबू श्याम सुंदर दास जी माने जाते हैं। मेरी आत्म कहानी 1941 में इन्होंने लिखी थी।
निम्नलिखित में किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? तो इंदुमती है किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी इंदुमती। और उसके बाद ये प्लेग की चुड़ैल लिखा था मास्टर भगवान दास ने। कौन? मास्टर भगवान दास। और पंडित और पंडिताइन गिरिजा दत्त वाजपेयी। और 11 वर्ष का समय आपके चहेते रामचंद्र शुक्ल जी का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? ये बताना है बांग्ला भाषा से कौन अनुदित है? तो विद्यासागर बांग्ला भाषा से अनुदित है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो ये परीक्षा गुरु को माना जाता है और यह 1882 में लिखा गया लाला श्री निवास दास द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद जी को माना जाता है। उपन्यास सम्राट भी इन्हें कहा जाता है। और झूठा सच के लेखक कौन है? तो यशपाल जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। इन्होंने दिव्या, देशद्रोही, दादा कामरेड, अमिता, मनुष्य के रूप, तेरी मेरी उनकी बात, ये सब इन्होंने लिखा है। हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? तो ये अज्ञेय जी का है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो मैथिली शरण गुप्त का संबंध द्विवेदी युग से है। और द्विवेदी युग में हरिऔध भी आते हैं, श्रीधर पाठक भी आते हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी भी आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऋतकाल का अन्य नाम क्या है? तो ऋतकाल का अन्य नाम श्रृंगार काल भी है। और विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने ऋतकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखियो माही। उपरोक्त दोहे में अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं? तो अज्ञानता और ज्ञान के। सी ऑप्शन सही है। यह कबीरदास जी का है यह पंक्ति। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पूज को तज डारो, यह किसकी पंक्ति है? ये बताना है। तो यह रसखान की पंक्ति है। रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक नेत्र से विहीन था? तो जैसी एक नेत्र से विहीन थे और एक आँख से काना और वो उनके एक कान से सुनाई भी नहीं देता था। निम्नलिखित में कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? ये बताना है। कवि हैं तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया था? तो जात स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश उन्होंने नहीं दिया था। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? ये बताना है। तो सूरदास जी अष्टछाप के कवि हैं। कबीर की भाषा कौन सी है? सदुक्कड़ी भाषा है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है और श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इन्हें वाणी का डिटेक्टर कहते हैं। ठीक है, भाषा के डिटेक्टर। और बसाही पक्षी बोल यही बहु भाषा, करहीं हुलास देखी के शाखा। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये जायसी जी हैं। जायसी जी ने पद्मावत लिखा है, अखरावट लिखा है, आखिरी कलाम लिखा है। सूरदास को किस रस का सम्राट माना जाता है? तो वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है सूरदास जी को। बाकी ये सब रस भी रचे हैं लेकिन सबसे प्रमुख है सम्राट जो कहा जाता है वात्सल्य रस का कहा जाता है। आदिकाल की रचना कौन है? तो खुमाल रासो आदिकाल की रचना है, दलपति विजय का लिखा हुआ। और 76 साल दशक रीतकाल का, अखरावट भक्तिकाल का और दीपशिखा आधुनिक काल की रचना है। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया? तो नागरी परिचारणी सभा ने किया था, नागरी परिचारणी सभा। और यह प्रमुख रूप से श्याम सुंदर दास के द्वारा ये क्या किया गया? शुरू किया गया था। किस साहित्यैतिहासिक के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया था? तो मिश्र बंधु भाइयों ने किया था। मिश्र बंधु विनोद में 5000 कवि हैं इसमें और 8 से अधिक कालखंड है।
इनमें से कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? तो यह रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इस्तवार द लालित्यूर ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? ये बताना है। गारसा दत्तासी। ऑप्शन नंबर ए सही है। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम आप बताइए। अर्धकथा या अर्धकथानक है 1641 में रचा गया। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? तो इसमें वृत्त विचार नहीं, ये कुटज है, अशोक के फूल है, विचार प्रवाह है, वृत्त विचार नहीं है। यह सुखदेव मिश्र जी का है, जो एक रीत काल के कवि हैं। ठीक है। और बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो वह उपभाषा बन जाती है। उपभाषा बन जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? ये बताना है। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो ये ब्राचड़ से इसका संबंध है। ब्राचड़, इसे ब्राचड़ अपभ्रंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? महाराष्ट्र नहीं आता है। यहाँ की भाषा मराठी है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द होती है। ठीक। कार्यालयीय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो अभी यहाँ पे मिटाएं, अभिधात्मक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अभिधात्मक, इसे शुद्ध व्याकरण और शुद्ध व्याकरण सम्मत होना चाहिए। ये भाषा क्या है? भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है? तो ढ आता है। ढ, ये द्विगुणी कहो या उत्क्षिप्त कहो या रूढ़ कहो, ये तीनों एक ही मतलब है। पमारी इसमें से किस बोली से संबंधित है? तो यह बुंदेली भाषा से संबंधित है। बुंदेली बोली की उपबोली है ये। रामचरितमानस कितने खंडों में है? तो 7 खंडों में है रामचरितमानस। एकांकी में अन्विति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? तो कार्य की गणना की जाती है। जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? तो यह चंपू काव्य। चंपू काव्य वह होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों समाहित होता है। चंपू काव्य प्राचीन साहित्य में मिलता है, बौद्ध साहित्य में, वैदिक साहित्य में मिलता है। ठीक है। आगे, अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? अपभ्रंश का मुख्य छंद बताना है आपको। तो दोहा है। पीलेश को अपभ्रंश का पाणिनि भी कहा जाता है। आगरा का बोली कौन सा है? आगरा का बोली ब्रज बोली है। आगरा, मथुरा, अलीगढ़ में ब्रज बोली बोली जाती है। अवधि, लखनऊ में बोला जाता है। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? तो योगींद्र जी हैं। योगींद्र या जो इंदु भी कहते हैं इन्हें, क्या? जो इंदु। ठीक। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, यह पंक्ति उक्ति किसकी है? ये बताना है। तो ये अमीर खुसरो की ये पंक्ति है। इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छांटिए। शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, तो अंत्यानुप्रास होता है। एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति, ये सही है, ये भी अनुप्रास अलंकार का है। और पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति ये नहीं होती है। यहाँ पे एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो नहीं है अनुप्रास अलंकार का गुण। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो ये अनुप्रास अलंकार में होती है। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो ये मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष सर्वनाम का, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं उत्तम पुरुष, आप मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में पढ़ा रहा हूँ वो अन्य पुरुष हो जाएगा। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें सकर्मक क्रिया है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, क्या है ये चीज़? सकर्मक क्रिया है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। तो अनधिकृत होता है। अब देखिए कहाँ पे है अनधिकृत। ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें से गलत वर्तनी
का शब्द है, गलत चूज करना है 60 नंबर में। तो पहला अधीन नहीं होता है, अधीन होता है, ये आ चुका है अधीन, ठीक है, ये गलत है और बाकी सब सही है। निम्नलिखित में कौन संचारी भाव नहीं है? निर्वेद, शंका, अर्मस, भक्ति। भक्ति रस है, संचारी भाव नहीं है। और धीरे धीरे समास है, जब एक वर्ड की 2 बार आवृत्त, रातों रात, दिनों दिन, ठीक है, प्रतिदिन, जब ऐसा है तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। संधि विच्छेद कीजिए। पुष्पांजलि का संधि विच्छेद आपको करना है, तो पुष्पांजलि का क्या हो जाएगा? पुष्प और धन अंजलि, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दीर्घ स्वर संधि है इसमें। विद्या प्लस आलय, विद्यालय हो गया, तो इसमें कौन सी संधि है ये बताना है, तो दीर्घ संधि इसमें भी होगी, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। और दिकर्मक वाक्य में कर्मकारकीय विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त किया गया है? तो इसमें गौण कर्म पद के साथ प्रयुक्त किया गया है। जैसे रमेश मोहन को पैसे देता है, या मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो जो कर्म वाला है, कर्ता ने कर्म को किसके साथ आ रहा है? मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो आप जो हो गए ना, तो आप गौण है, मुख्य तो कौन है? मैं आपको पढ़ाता हूँ, मुख्य मैं हूँ, गौण आप हैं, तो आपके साथ लग गया। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो आपको को जो आया ना, कर्म कारक है, इसी को कह रहा है। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है ये बताना है आपको। तो अग्नि, अग्नि तत्सम है, इसका तद्भव आग होता है। और जत्था क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम यूथ होता है। तपस्वी का तपस्वी होता है तत्सम। थोड़ा का तत्सम स्तोक होता है, ठीक। आंसू का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो अश्रु होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं मैं, जब पानी बरसता है में कौन सा उपवाक्य है? तो क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। मार के आगे बढ़ो। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है आपको। अहि का पर्यायवाची सिंधुधर नहीं है, ये हाथी का पर्यायवाची है। उरग, पवनार, ये सब हैं इसके पर्यायवाची। मुल्ला वजही की रचना है ये बताना है। मुल्ला वजही की रचना कौन सी है? कुतुब मुस्तरी है, कुतुब मुस्तरी। बताया जाता है सबरस को उर्दू साहित्य का प्रथम गद्य ग्रंथ माना जाता है। सब सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सिद्ध साहित्य से है। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं हैं? तो सुंदरदास जी अष्टछाप के कवि नहीं हैं, ये ज्ञान मार्गी वाले कवि हैं। सूरदास, कुंभनदास, नंददास, ये सब अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप कवियों की स्थापना 1665 में की गई। ओघ शब्द पर्यायवाची किसका है? ओघ ढेर का पर्यायवाची है। इसका ढेर का। निम्नलिखित में से सही कथन क्या है? सही कथन बताना है क्या है। तो उल्लाला मात्रिक छंद है। उल्लाला क्या है? मात्रिक छंद। इसमें पहले और तीसरे में 15-15 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं। अर्धमात्रिक छंद है ये उल्लाला। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है, एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है, या लघु गुरु कह सकते हैं इसे। यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है, उस पर 76 से 80 नंबर के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक एवं समस्या मूलक एकांकियों की रचना की है। उनके एकांकियों का मूल स्वर आदर्शवादी प्रेम, सेवा, उदारता, त्याग और बलिदान की भावनाओं को से उत्प्रोत इन ऐतिहासिक एकांकियों में भारत के अतीव गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता की भावना जगाने का प्रयास किया गया है। समस्या मूलक एकांकियों में वर्मा जी ने शिक्षित मध्यमवर्गीय दंपतियों के अनेक समस्याओं, प्रेम, सेक्स, संदेह, दंभ आदि को कथानक का विषय बनाया है, किंतु उनकी परिणति आदर्श में हुई है, क्योंकि उनके एकांकियों की नायिकाएं अनंत अपने पति के सम्मान की रक्षा करती हुई दिखाई पड़ती हैं। यथा रेशम मिठाई की ललिता और एक्ट्रेस एकांकी की नायिका प्रभात कुमारी अतिशय आदर्शवादिता के कारण वर्मा जी के एकांकी यथार्थ से दूर हो गए जान पड़ते हैं, किंतु एकांकी शिल्प की दृष्टि से वे हिंदी के
युग प्रवर्तक एकांकीकार माने जाते हैं। आरंभ, कौतूहक, संकलन, त्रय, चरम सीमा आदि तत्व उनके एकांकियों में बड़ी सुक्षमता से विद्यमान है। रंगमंचीय एवं अभिनेता के गुण से भी उनके एकांकी संपन्न हैं तथा उनमें सरसता के साथ साथ शिल्प की प्रौढ़ता भी विद्यमान है। वस्तुतः एकांकी कला को चरम यौवन पर पहुंचाने का श्रेय रामकुमार वर्मा को दिया जाता है। ठीक है ना। तो इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा? तो रामकुमार वर्मा के एकांकी की बात किया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त शैली कौन सी है? शैली कौन सी है? आलोचनात्मक शैली है। इसमें आलोचनात्मक शैली है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर क्या है? आदर्शवादी है। रंगमंचीयता एवं अभिनेता की दृष्टि से वर्मा जी के एकांकी हैं क्या है? वर्मा जी के एकांकी सफल हैं। सफल नीचे से तीसरी लाइन आप देखिएगा, नीचे से तीसरी लाइन वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, वर्मा जी के समस्या मूलक एकांकियों में चित्रण किया गया है। तो ये ऊपर से 5वां 6वां लाइन देखिएगा, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो 8वां का ए है शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपतियों की समस्या पर। आइए आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ जाते हैं आप तो ये यहाँ पे मैंने किया भी है अंडरलाइन। ठीक है, आइए आगे। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो समरूप ग्रेफिनी कहते हैं। जैसे आम लिखा है आपने ना, आम लिखा है, जैसे अचार कह दीजिए, आम को छोड़िए, अचार, अचार। तो ये जो वर्ण के बाद जो पहले आ जाता था ना, तो ये लिखा जाता था ठीक, च आ र। ठीक है, अचार ऐसे लिखा जाता। तो ये वाला जो चीज़ है, इसको हटाकर मात्रा जब लगा दिया गया तो वही इसी को क्या कहा जाता है? ग्रेफनी कहा जाता है। ठीक है, आगे। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? यह एक स्वर है। क्या है? स्वर है। स्वर के भेद वर्ण तालिका के अनुसार ये हो गया चक्रपाणी दर्शिनार्थ। जब एक शब्द में कई समास निहित हों तो उसे क्या कहा जाए? वो किसके अंतर्गत आता है? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। एक से अधिक समास जब पाए जाते हैं। प्रत्यार्पण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ? प्रति है, ऑप्शन नंबर बी सही है। सु में सुशिक्षित में सु है। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता किनको माना जाता है? तो ये भरत मुनि को माना जाता है। अरण्य चंद्रिका मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ये निष्प्रयोजक पदार्थ, मतलब ऐसी चंद्रिका जिसे न तो देखा जा सके और न तो समझने वाला कोई हो, न तो देखने वाला न समझने वाला कोई हो, ऐसी चंद्रिका। इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? तो टीला उच्च का समानार्थी नहीं है, बड़ा, श्रेष्ठ, उठा हुआ, ये सब हैं। अमर शब्द का विलोम क्या है? तो अमर शब्द का विलोम मृत्यु हो जाएगा। और देखो मृत्यु का विलोम क्या हो जाएगा? जन्म। ठीक है, जन्म का मृत्यु हो गया। मरण का क्या हो गया? जीवन हो गया। और मृतक का क्या हो गया? जीवित हो गया। ठीक है, और आगे चलते हैं। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। प्रतिदिन क्या है? अव्यय है। अव्यय में न कारक, लिंग, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तद्भव शब्द क्या है? इसमें बताना है तद्भव शब्द। तो अंधेरा तद्भव है, तत्सम होता है इसका अंधकार। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? आवट प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन करिए। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, देखियो कहाँ लगा है? ऑप्शन नंबर डी में लगा हुआ है। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द बताना है पत्र। राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखी नहीं। रामचंद्र शुक्ल की रचना, रामचंद्र शुक्ल की रचना। ईश्वर की प्रार्थना, प्रभु की आज्ञा। लेकिन प्रभु की पत्र नहीं, टीचर की पत्र नहीं, टीचर का पत्र होता है। ठीक है ना। वचन बदलिए। लड़कियाँ एक वचन में बदलना है, लड़की हो जाएगा। यहाँ पे देखो लकड़ी लिखा है, यहाँ पे लड़के लिखा है, देखो सब उल्टा सुल्टा किया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही है, लड़की। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ये बताना है विशेषण शब्द कौन सा नहीं है। तो भव विशेषण शब्द नहीं है। भयभीत, भय से भयभीत। अभीरु, किसी को बुलाने के लिए नाम दे दिया गया। निर्भीक, ये सब क्या हैं?
ये सब विशेषण है, भव विशेषण नहीं है, इसका अर्थ होता है उत्पत्ति या जन्म। ठीक। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है आपको, सामान्य भूतकाल है। ठीक है। क्रिया सामान्य रूप से संपन्न है इसमें। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ बताना है, तो नाग का हाथी होता है, सांप होता है, पर्वत होता है, बादल होता है। अंडे सेना मुहावरे का क्या अर्थ है? घर में बेकार बैठना, यही इसका मतलब हो गया अंडे सेना। शुद्ध शब्द का चयन करना है इसमें, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पूजास्पद, पूजास्पद सही है। ये संन्यास देखो गलत लिखा है, संन्यास ऐसे लिखा जाएगा, स पे बिंदी भी रहेगा, आधा न रहेगा, या रहेगा और स रहेगा। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा संन्यास। और देखो वहाँ पे सौजन्य में क्या गलती हुआ है? सौजन्य में सौजन्य होगा, सौजन्य, ता हटा दो और ता हटा दो, सही हो जाएगा सौजन्य। ठीक। और प्राप्ति में छोटी ई का मात्रा रहेगा, नौ की बड़ी ई का। ठीक। तो ये रहा हमारा 100 क्वेश्चन, 100 से प्लस ही क्वेश्चन और आंसर। तो उम्मीद करते हो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में आप इसको सलाह के रूप में बता सकते हैं और हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, कोई कमी रहेगा तो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।